हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर उपमा पालीवाल। आज हम पढ़ेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हम ना सिर्फ उसका मीनिंग कॉन्सेप्ट समझेंगे बट हम उसका रिलेवेंस भी समझेंगे। दैट क्यों हम ये पढ़ें, इसका क्या वो है और रिलेवेंस है ना। और हम हमारी टीचिंग पेडागोजी रहेगी स्टोरी टेलिंग। इसके अलावा हम जो दो दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं विच आर रिलेटेड विद इनकम इलास्टिसिटी, वो हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। वो भी हम इसमें साथ में ही समझेंगे बिकॉज ऑल दीज थ्री कॉन्सेप्ट्स आर इंटर रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझे कि आखिर ये टॉपिक हम पढ़ते क्यों हैं या इसका क्या रिलेवेंस है, क्यों इंपॉर्टेंट है इनकम इलास्टिसिटी को समझना, ये कहां पर काम आता है। इनकम इलास्टिसिटी बेसिकली इट टेल्स द रिस्पॉन्सिवनेस। देखिए, कभी भी हम वर्ड इलास्टिसिटी जहां पर भी आता है तो इलास्टिसिटी वर्ड का मीनिंग ही है दैट देयर आर टू वेरिएबल्स, जिसमें हम किसी एक वेरिएबल में किसी एक वेरिएबल जो फर्स्ट हम मान लेंगे उसे, इसमें अगर चेंज आता है, मतलब ये वेरिएबल या तो बढ़ेगा या घटेगा, सो व्हाट विल बी इट्स रिस्पॉन्स या फिर रिस्पॉन्सिवनेस फॉर टू द चेंज इन द अदर वेरिएबल। तो कोई दूसरे वेरिएबल पर क्या असर आ रहा है, क्या इसके बढ़ने या घटने से ये भी बढ़ या घट रहा है, और अगर हाँ या ना। पहली बात यस और नो। डेफिनेटली अगर इलास्टिसिटी है तो आंसर तो यस ही होगा कि इसमें कुछ चेंज आया तो इसमें भी चेंज आ रहा है, बट कितना। फिर उसके बाद हाउ मच, कितना चेंज आ रहा है वो भी हम देखेंगे। तो उस हाउ मच को जानना कि एक वेरिएबल में चेंज आने से हाउ मच रिस्पॉन्सिवनेस इज देयर इन द सेकेंड वेरिएबल, दैट टू नो दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी। उसको जानना ही मतलब इलास्टिसिटी जानना है कि कितना दूसरा वेरिएबल चेंज हो रहा है। तो अब हम इसमें जो दो वेरिएबल्स हैं वो कौन से हैं, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसका मतलब है नाम से ही हमें समझ आ जाना चाहिए कि फर्स्ट वेरिएबल हो गया इनकम, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मतलब है कि हमारा यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल तो हो गया इनकम, मतलब इनकम में कितना चेंज आया, बढ़ी या घटी। तो हमारा जो सेकंड वेरिएबल हो गया वो हो गया डिमांड, जिस पर हम इसका रिस्पॉन्सिवनेस देखेंगे कि डिमांड किसी एक वस्तु के प्रति, अब टू इन कंटेक्स्ट ऑफ वन पर्टिकुलर गुड, हाउ मच द कस्टमर इज ब्रिंगिंग चेंज इन हिज और हर डिमांड। तो कोई व्यक्ति कितना डिमांड किसी वस्तु की कम या ज्यादा कर रहा है क्योंकि उसकी इनकम चेंज हो गई है। तो अब यहाँ पे अब हम पहले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक स्टोरी या एक नैरेटिव में आपको बताती हूँ। एक व्यक्ति था, ही यूज्ड टू गो टू ऑन जॉब, वो जॉब पे जाता था तो वो बस से जाता था। ठीक है, क्यों, अब वो बस से क्यों जाता था? Obviously, everyone will take the transport as per their paying capacity और as per their income भी हम बोल सकते हैं कि किसी की paying capacity क्या होती है, वो उसकी इनकम में से वो पे करता है। तो इनकम जितनी होगी, अकॉर्डिंग टू योर इनकम योर एक्सपेंसेस विल बी देयर। तो वो अपने एक्सपेंसेस, जो बस के एक्सपेंसेस थे, वो किसके अकॉर्डिंग कर रहा था? करंट इनकम के अनुसार। अब मान लीजिए उसकी इनकम बढ़ गई, सो व्हाट नाउ दैट पर्सन इज थिंकिंग, नाउ दैट पर्सन इज थिंकिंग दैट माय इनकम हैज इंक्रीज्ड, तो नाउ आई वांट अ सपोज टू व्हीलर। वो सोचता है मैं एक टू व्हीलर ले लूं। तो ये क्या हो गया, उसकी जो है, यहाँ पर बस को कुछ भी नहीं हुआ, बस का फेयर जो है वो वैसा का वैसा ही है, लेकिन बस का किराया वैसे ही है, बस चल रही है, लेकिन ये व्यक्ति इसमें जाना बंद कर देगा। वाई? बिकॉज उसकी इनकम बढ़ गई, मतलब उसकी पर्सनल जो स्पेंडिंग है, अब वो हैबिट को चेंज करना चाहता है क्योंकि वो अब अफोर्ड कर सकता है एक स्कूटर, तो वो क्या करेगा, एक टू व्हीलर खरीद लेगा। अब कोई दूसरा व्यक्ति था, वो टू व्हीलर से जाता था, उसकी इनकम बढ़ गई, तो द पर्सन हैज स्विच्ड ऑन टू कार, उसने कार ले ली। इसका मतलब सीधा सीधा यहाँ पर फ्रॉम दिस नैरेटिव और स्टोरी वी आर अंडरस्टैंडिंग कि किसी भी व्यक्ति की इनकम में चेंज आया, यहाँ पे दोनों सिचुएशन में इनकम बढ़ गई, तो व्यक्तियों की जो है ट्रांसपोर्ट जो है, किसी दो चीजों के प्रति डिमांड उनकी चेंज हो गई। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ में, है ना, खाना है, ट्रांसपोर्ट है, क्लोथिंग है, शेल्टर है, हमें तो बहुत सारी चीजें चाहिए, तो बहुत सारी चीजों में उनका जो है डिमांड जो है वो चेंज हो जाएगी, है ना। अगर इनकम बढ़ी तो कुछ चीजों के लिए डिमांड उनकी कम हो जाएगी, और कुछ चीजों के लिए डिमांड बढ़ भी जाएगी। जैसे कि वो कौन से गुड्स हो सकते हैं, वो हो सकते हैं लग्जरी गुड्स, या हम उसको अलग नाम है यहाँ पर, वो मैं आगे आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो अभी इतना ही समझ लो कि इनकम चेंज हो रही है तो किसी किसी चीजों के लिए
डिमांड चेंज हो रही है। इसी रिस्पॉन्सिवनेस का नाम है द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंजेस इन इनकम। ठीक है, इसी को बोलते हैं, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। करेक्ट। तो अब जब इनकम, अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट को समझने आते हैं। इनकम किसी की बढ़ गई तो वो दो चीजें कर रहा है जो हमने आपको पहले एग्जांपल दिया। एक व्यक्ति बस फैसिलिटी को नहीं ले रहा है अब, एंड हैज स्विच्ड ऑन टू टू व्हीलर। तो इसका मतलब यहाँ पर वो दो तरीके से अपने बिहेवियर में चेंज ला रहा है। द फर्स्ट चेंज इज दैट द पर्सन हैज बॉट द टू व्हीलर, एंड द सेकेंड चेंज इज दैट द पर्सन हैज लेफ्ट बिहाइंड द ट्रांसपोर्ट सर्विस ऑफ बस। मतलब वो एक चीज को जिंदगी में ला रहा है और एक चीज को जिंदगी से बाहर कर रहा है। तो ये जिस चीज जिंदगी से जिस चीज को यूज करना बंद कर रहा है वो कहलाएगा यहाँ पर इंफीरियर गुड। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट में आ जाएगा इंफीरियर गुड के नाम से, है ना। पुराने जमाने में देखिए, द चिल्ड्रन यूज टू गो टू स्कूल बाय साइकिल्स, या वो साइकिल से ट्यूशन जाते थे। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमारी लाइफ में, स्मॉल लूना करके एक प्रोडक्ट थी जो उस समय की बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होती थी। हीरो पुक थी, छोटी छोटी सी स्कूटरेट्स आती थी, है ना। हीरो पुक थी, फिर बजाज सनी थी। तो ये सब क्या है, छोटी कार। फिर छोटी कार थी, फिएट थी। फिर उसके बाद मारुति 800 तो अब दिखती ही नहीं है, ऑब्सोलीट प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो मारुति 800 क्यों? क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ गई। तो लोगों की जब इनकम बढ़ती है तो वो किसी दूसरे प्रोडक्ट को ले लेते हैं, जैसे कि मारुति 800। जैसे कि अब आजकल आप देखिए एसयूवीज आ गई हैं, पहले सेडान कार्स आई थी, है ना। तो छोटी कार है तो लोगों को बड़ी कार चाहिए, बड़ी कार लाइन से सबने खरीद ली, फिर अब एसयूवी सब खरीद रहे हैं। तो ये नॉर्मल गुड उसको बोलते हैं जिसकी तरफ लोग बढ़ रहे हैं, और इंफीरियर गुड उसको बोलते हैं जिसकी डिमांड वक्त के साथ कम हो जाए। क्लियर? तो ये मैंने शायद किसी और लेक्चर में भी समझाया है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कहीं और भी यूज होता है। बट इनकम इलास्टिसिटी में तो ये क्लियरली इनकम का रिलेशन है इन दोनों गुड्स के साथ। अब नाउ व्हाट इज इट्स रेलेवेंस, ये हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड कहाँ यूज होता है ये। सो सी, सपोज अ मल्टीनेशनल कंपनी इज थिंकिंग टू लॉन्च सम प्रोडक्ट्स इन सम अदर कंट्री। मल्टीनेशनल कंपनी को दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट बेचना है, तो वो क्या देखेगी, उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम देख लेगी। पर कैपिटा इनकम मतलब एक व्यक्ति की औसत इनकम। किसी देश में किसी व्यक्ति की इनकम जो है वो बहुत ज्यादा या कम हो सकती है। तो अगर किसी देश की इनकम लेवल्स बहुत कम है, एवरेज पर कैपिटा इनकम मतलब एक व्यक्ति के हिस्से में आने वाली आय, जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो एक देश की जितनी इनकम है उसको डिवाइडेड करते हैं पॉपुलेशन से, तो पर कैपिटा इनकम हमारी पीसी पता चल जाती है। तो ये अगर किसी देश की अच्छी है, मतलब वो देश अमीर है, तो हमें वहां पर लग्जरी गुड्स या अच्छे वाले गुड्स लॉन्च करने चाहिए। अगर कहीं की पर कैपिटा इनकम कम है किसी देश की, तो वहां ऑलरेडी मींस पीपल आर सर्वाइविंग इन वेरी मिनिमलिस्टिक मतलब फैसिलिटीज। लोग वहां बहुत कम खर्च करके ही रहते हैं, तो वहां आप ना जाएं ऐसी कंट्री में। तो एक तो ये बड़े ब्रॉडर डिसीजन या मैक्रो लेवल डिसीजन के लिए काम आती है। प्लस इनकम लेवल्स ग्रो हो रहे हैं कि नहीं, हमने यहाँ पे देखा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हेन द पीपल्स इनकम इज इंक्रीजिंग, दे आर मूविंग टुवर्ड्स सम बेटर गुड्स। वो और अच्छे अच्छे बेटर गुड्स सर्विसेज की तरफ जाएंगे, और जो एग्जिस्टिंग है उसको छोड़ते चले जाएंगे यूज करना। तो इसका मतलब अगर किसी देश में इनकम लेवल्स का ग्रोथ हो रहा है, इनकम लेवल का ग्रोथ कॉन्स्टेंटली हो रहा है, मतलब जीडीपी में या इनकम लेवल्स में ग्रोथ हुआ है कंसिस्टेंटली, हर साल लोगों की इनकम बहुत अच्छी बढ़ती जा रही है, तो डेफिनेटली वहां पर बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर, जैसे आप देखिए 2G 3G 4G सब आता जा रहा है ना। क्यों? क्योंकि इंडिया में इनकम लोगों की बढ़ रही है। मोबाइल फोन्स और बेहतर आते जा रहे हैं, बेसिक मोबाइल फोन से हटके कैमरा वाला, फिर देन डिफरेंट मेनी न्यू फीचर्स आर गेटिंग एडेड टू द मोबाइल फोन्स एवरी नाउ एंड देन। क्यों? क्योंकि लोगों की इनकम इंडिया में बढ़ रही है, हमारे देश की ग्रोथ हो रही है। तो ये सब देखना पड़ेगा, तभी यहाँ पर क्या आ गया रेलेवेंस, सेकेंड रेलेवेंस आ गया यहाँ पर कंपनी का, कि जो है कंपनीज विल हैव टू सी द रेलेवेंस, कि भाई यहाँ पे उनका बहुत ज्यादा देखने का रेलेवेंस है ये इस कॉन्सेप्ट का, कि लोगों की इनकम लेवल बढ़ रहे हैं कि नहीं। पहली बात तो उनकी पर कैपिटा इनकम है ही कितनी, अच्छी है या खराब है, वो देश अमीर है या गरीब है।
लोगों की कैसी हालत है वहां पर, इससे पता चल जाएगा। दूसरा, फिर बढ़ रही है कि नहीं, अगर इट इज इन ग्रोइंग डेवलपिंग नेशन, तो फिर वहां पर डेफिनेटली बेटर प्रोडक्ट्स लॉन्च करने चाहिए। तो आई थिंक रेलेवेंस मैंने क्लियरली बता दिया है, नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड, द कॉन्सेप्ट ऑल्सो आई हैव क्लियर्ड। अब हम इसका कैलकुलेशन कैसा होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन के बाद भी मेनी टाइम्स द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि ये जो आंसर निकल के आया उसे समझना कैसे, वो भी मैं आपको आगे बताऊं। अब यहाँ पे आई हैव गिवन 2 पिक्चर्स टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे द नॉर्मल गुड। तो देखिए आजकल कैसा हो गया, घर जो बन रहे हैं बहुत ही मॉडर्न, उसमें सब चीजें लग रही हैं। आप देखिए किसी जमाने में कोई चिप्स का फर्श बहुत लेटेस्ट माना जाता था। चिप्स मतलब छोटे छोटे से दाने होते थे, सादा फर्श होता था पुराने जमाने में। सादा फर्श मतलब सिंपल फ्लोरिंग, सीमेंटेड फ्लोरिंग से लोगों ने स्विच किया चिप्स के फर्श पे। फिर उसके बाद मार्बल की फ्लोरिंग आ गई, फिर उसके बाद टाइल्स आ गई, फिर और ज्यादा लोग जो है इंटीरियर डेकोरेटर, आजकल कितना उनका बिजनेस बढ़ गया है। बिकॉज पीपल डू नॉट वांट अ सिंपल किचन, माना कि खाना ही बनाना है सिर्फ, बट दे वांट अल्ट्रा लग्जरियस थिंग्स, बहुत सुंदर चाहिए सब कुछ, ठीक है। लग्जरी फर्नीचर, फिर पेंट्स आप देखिए ओपस पेंट्स, आदित्य बिरला, कितने सारे न्यू कंपनीज आर लॉन्चिंग पेंट्स। क्यों वो लॉन्च कर रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में डेवलप जो है, आप देखिए इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं, तो लोग लग्जरी की तरफ, डेकोरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए घर तो क्या हो गया, बहुत से लोगों को एवरी नेक्स्ट जनरेशन गेट्स अ होम, हर नेक्स्ट जनरेशन को एक घर तो मिल गया। अब नया घर बनाना तो और बहुत मुश्किल है, नई जमीन नया घर बना, या तो इसी को हम बहुत बढ़िया बना लें, या हम नया घर ले लें तो बहुत बढ़िया ले लें। तो ये बढ़िया की तरफ क्यों लोग बढ़ रहे हैं? इसीलिए ना, क्योंकि उनकी इनकम है। तो यहाँ पर हो गया नॉर्मल गुड्स हैव अ पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। नॉर्मल गुड्स का एक पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है तो उस चीज की डिमांड भी बढ़ रही है, तो वो गुड को हम यहाँ पर, जो इसको मैं आपको बेटर की तरफ बढ़ते जाएंगे, बेटर प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे, उसको इकोनॉमिक्स में बोला गया है यहाँ पर नॉर्मल गुड। उसका नाम है नॉर्मल गुड। क्यों है नॉर्मल गुड? बिकॉज वो आज नहीं तो कल नॉर्मल हो जाने वाला है मार्केट में, है ना। ऐसी किचन किसी समय में लग्जरी होगी, कुछ समय बाद वो नॉर्मल हो जाएगी, कि ऐसा तो आजकल नॉर्मली ऐसा किचन बनता है, ठीक है। पेंट्स ऐसे ऐसे इंटीरियर डेकोरेशन होता है, क्लियर। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल गुड। हम ये फिर से पढ़ लेते हैं। नॉर्मल गुड हैव अ पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है एक बढ़ा हमारी इनकम, एक वेरिएबल बढ़ा। कौन सा वेरिएबल है? फर्स्ट, इनकम इज द फर्स्ट वेरिएबल। तो दूसरा मतलब डिमांड भी बढ़ जाएगी। किसके लिए डिमांड बढ़ रही है? यहाँ पेंट्स, ये मैंने कुछ एग्जांपल आपको दे दिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी, और जब लोग इन चीजों की तरफ बढ़ रहे होंगे तो कुछ चीजें होंगी जो वो पीछे छोड़ देंगे। तो यहाँ इंफीरियर गुड्स में भी आई हैव गिवन सम एग्जांपल, जैसे कि टेलीफोन। टेलीफोन किस जमाने में शान हुआ करता था, इट वाज अ कि अरे उनके घर टेलीफोन है, बट आज वो इंफीरियर गुड हो चुका है। क्यों इंफीरियर हो चुका है? बिकॉज एवरीवन हैज मूव्ड टूवर्ड्स द मोबाइल फोन। फिर मोबाइल फोन में भी किसी समय दिस वाज द बेस्ट सेलिंग फोन, है ना। ये भी एक शान हुआ करता था दैट दिस पर्सन हैज मोबाइल फोन, कीपैड फोन। लेकिन आज ये इंफीरियर हो गया। व्हाई? बिकॉज एवरीवन इज मूविंग टूवर्ड्स द स्मार्टफोन। तो ये हो गया कि किसी चीज के लिए हम आगे बढ़े, स्मार्टफोन के लिए आगे बढ़े, तो वो हो गया नॉर्मल गुड, और जिसको हमने जो है पीछे छोड़ दिया वो हो गया इंफीरियर गुड। ये हो गया हमारा इंफीरियर गुड। ओके, तो इंफीरियर गुड्स हैव अ नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब इनकम बढ़ी तो लोगों ने जिस चीज को छोड़ दिया, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस को छोड़ दिया, जैसे कि ये दोनों फोन मैंने यहाँ पिक्चर लगाई है, वो हो गए इंफीरियर गुड। क्लियर? तो कोई भी कंपनी इंफीरियर गुड का मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप कर देगी, वो समझ जाएगी कि अब लोग इसको नहीं खरीदेंगे। सो दे विल ईदर स्टॉप द मैन्युफैक्चरिंग और दे विल रिड्यूस। बहुत कम मात्रा में ये वाले फोन बनाएगी अब कंपनी, स्मार्टफोन ज्यादा बनाएगी। ओके, अब हम इसका फॉर्मूला और कैलकुलेशन समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन, मतलब अगर प्लस में आपका आंसर आता है इट मीन्स इट इज अ नॉर्मल गुड, नेगेटिव में आता है आपका आंसर तो इट मीन्स इट इज एन इंफीरियर गुड। क्लियर? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला और उसकी कैलकुलेशन, और कैसे हमें पता चलेगा वेदर द गुड इज ऑफ नेचर इंफीरियर गुड या फिर वो नॉर्मल गुड है, कैसे पता चलेगा, और इलास्टिक या इनइलास्टिक, मतलब
इलास्टिसिटी कितनी है, वो जो लोच हमने समझी थी कि कितना, हाउ मच रिस्पॉन्ड पीपल आर रिस्पॉन्सिव, वो कितना है, वो भी हम इससे समझ। तो पहले तो हम ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको दो भागों में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि हम पहले समझेंगे कि वेदर द प्रोडक्ट इज इंफीरियर गुड और द नॉर्मल गुड, हमारा प्रोडक्ट जो है वो इंफीरियर गुड है या फिर कि वो नॉर्मल गुड है, ये हम कैसे पहचानेंगे, पहले हम वो सब, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पार्ट में मैं आपको ये इलास्टिक इन इलास्टिक वाला पार्ट समझ। तो चलिए हम समझते हैं, पहले फॉर्मूला को देख लेते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर जैसा कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में दो वेरिएबल्स है हमारे पास, और वो दो वेरिएबल्स में कौन कौन से हैं, इनकम है और डिमांड है। तो इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन ये कई बार किनारे पर पहुंच जाता तो चलना बंद रहता है। ओके, सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जब कोई व्यक्ति की इनकम में कितना परसेंटेज चेंज आया, इसको हम ट्रायंगल से भी दिखाते हैं, परसेंटेज ट्रायंगल भी बना सकते हैं यहाँ पे आप। चेंज इन इनकम में चेंज से कितना उसने किसी चीज की क्वांटिटी में खरीदना कम किया या ज्यादा किया, ये हो गया फॉर्मूला जो इस चीज को चेक करेगा कि कितना लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब देखिए फॉर्मूला को मिटा दूं मैं या यहाँ पर लिख के बता दें। तो गुड इज एन, यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 0.6, और सबसे पहले हम देखेंगे राइज इन इनकम, जो सिचुएशन है उसको देखते हैं। राइज इन इनकम ऑफ 30%, तो हमारा ये डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे 30। मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम 1 लाख और अब वो बढ़कर हो गई 1,30,000, 1,30,000। तो 30% का यहाँ पे इंक्रीज आया, तो उसके बिहेवियर में कुछ ना कुछ फर्क तो आएगा। वो कोई सामान अच्छा खरीदने लगेगा, कोई चीजें बंद कर देगा खरीदना। तो ये 30% का यहाँ पर चेंज आया जो हमने फॉर्मूला में पुट कर। इनकम बढ़ने से अब उसने कोई ऐसा प्रोडक्ट था जिसके उसने जो है सामान खरीदना 18% कम कर। कोई वस्तु मान लीजिए वो पहले 100 किलो खरीदता था, अब उसने उसका 18% है तो 82 kg ही खरीदना उसने शुरू कर दिया। 18 किलो उसने वो चीज कम कर दी खरीद। तो अब ये कोई ऐसी चीज मान लीजिए वो पहले चावल ज्यादा खाता था, अब वो ओट्स ज्यादा खाने लगेगा अगर, तो यहाँ पर क्या हो गया, वो हेल्थ कॉन्शियस हो गया। या वो पहले मिल्क लेता था, वो प्रोटीन शेक लेता है, मिल्क तो उसने कम कर दिया, या कोई भी चीज हो सकती है। तो यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज, हम राइस को ही ले लेते हैं या कोई ऐसी चीज ले लेते हैं, व्हाइट राइस लेता था तो अब वो थोड़ा सा ब्राउन राइस भी खाने लग गया, तो क्या हो गया यहाँ पर, तो बेसिकली 18 किलो हमारी वो प्रोडक्ट की सेल कम। तो सेल जब कम हो रही है, इनकम क्या हो रही है, बढ़ गई, इनकम बढ़ी, सेल उस चीज की या डिमांड कम हुई 18 किलो। तो ये ऑपोजिट जा रहा है, मतलब नेगेटिव में जा रही है उसकी डिमांड। उससे ही हमको ये पता चल जाएगा दैट द प्रोडक्ट इज इंफीरियर गुड। प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आ गया, इंफीरियर गुड की कैटेगरी में आ गया। क्यों, क्योंकि उसकी सेल इनकम के बढ़ने से कम हो रही है। तो यहाँ पे हमें पहले ही ये तो पता चल गया कि इंफीरियर। अब वो सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं फॉर्मूला के, इलास्टिक है डिमांड या इन इलास्टिक। इलास्टिक इन इलास्टिक से बेसिकली मतलब होता है कि हाउ मच, कि लोग कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे, आप देखिए वो अगर 100 किलो खरीदता था कोई चीज, या मान लीजिए वो आटा लेता था और अब वो जो है मल्टीग्रेन पे शिफ्ट हो गया है, तो उसने 18 किलो वो चीज खरीदनी बंद कर दी है। मतलब ये 100 किलो से 18 किलो इसने कम कर दी है। तो हाउ मच, मतलब ये 18 ही किलो कम कर रहा है, पूरी वो 100 किलो भी तो कम कर सकता था कि मैं तो चावल खाऊंगा ही नहीं, या मैं तो आटा खाऊंगा ही नहीं, मैं तो 100% मल्टीग्रेन सिर्फ जो है चने पिसवा लूंगा वही खाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं किया ना। इसका मतलब है कि 18% मतलब अभी भी स्टिल ही वांट्स दैट गुड। 82 किलो तो फिर भी उसको चाहिए ही चाहिए वो, और यही चीज हमारे फॉर्मूला में भी निकल के आएगी। तो यहाँ पर हम पहले इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो अब आप देखिए थोड़ा सा आइडिया हमको यहीं से लग जाता है कि वेदर इट इज इलास्टिक और इन इलास्टिक। तो 18 नंबर जो है, ये 18 kg जो यूनिट्स है, ये 30%, 18% इज लेसर देन द 30%। तो मतलब हमारा आंसर जो है 1 से कम आ रहा है। 1 आंसर हमारा 1 से कम आएगा। तो कितना आया यहाँ पे हमारा आंसर, 0.6%। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है हमने, मैं एक बार थोड़ा क्लीन कर देती हूँ ताकि देखने में आसान, जस्ट अ मोमेंट। अब देखिए यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है 0.6%। कर्सर का कलर भी मैं चेंज कर रही हूँ, 0.6%। तो ये 1 से कम है। अगर ये 1 से कम आपका आंसर आता है फॉर्मूला में पुट करने का, हमने फॉर्मूला में पुट किया था 18/30, 18/30 ये परसेंटेज में, तो हमारा आंसर आ गया है 0.6। तो 0.6 इस चीज को दिखाता है, 1 से ही कम आंसर अगर आता है
तो ये दिखा रहा है कि गुड तो इंफीरियर है, मतलब लोग उसको छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको कुछ क्वांटिटी में तो वो चीज चाहिए ही चाहिए। मतलब इस ये दिखा रहा है कि वो कोई जरूरी चीज है, ठीक है, कि लोग उसके कंजम्पशन को कम तो कर रहे हैं पर पूरा नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो मतलब इंफीरियर गुड बट इन इलास्टिक 100% नहीं छोड़ पा रहे, ये इसका मीनिंग निकला। तो कंपनी जो है उस प्रोडक्ट को, कंपनीज के लिए इसका रिलेवेंस ये है समझने का कि उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग वो स्टॉप ना करें, थोड़ी सी रिड्यूस कर दें, वो चीज वो थोड़ा कम बनाना शुरू कर दें और दूसरी चीज को भी बनाना शुरू कर दें। जैसे अगर कोई कंपनी व्हाइट राइस बनाती है तो वो ब्राउन राइस की थोड़ी सी प्रोडक्शन शुरू कर दे, व्हाइट की थोड़ी सी कम। क्लियर है? तो कंपनीज के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोग अगर ओट्स पे शिफ्ट कर रहे हैं मान लीजिए नाश्ते में, तो कंपनी ओट्स वाला आटा ला दे, कंपनी ओट्स वाले कुकीज बना दे। बिस्किट कंपनी के लिए हो जाएगा कि वो ओट्स वाले कुकीज नए लॉन्च कर दे, है ना, मैदे वाले कम कर दे। अगर लोग जो है मैदे वाले बिस्किट को अब इंफीरियर गुड समझने लग गए हैं इनकम बढ़ने से, और उसकी डिमांड कम होती जा रही है, 18% कम होगी, तो लोग और ओट्स वाले बिस्किट खाना शुरू कर देंगे। तो कंपनी के लिए ये यहाँ पे मैसेज है कि वो ओट्स वाले बिस्किट्स बनाना शुरू कर। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा और इसका रिलेवेंस भी समझ आ रहा होगा। अब हम सेकेंड वाला देख लेते हैं, एक मिनट कर सका। हाँ, अब यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ और नेक्स्ट वाले को हम फॉर्मूला में पुट कर। तो देखिए सेकंड वाले में सिचुएशन क्या है हमारी, अ राइज इन इनकम ऑफ 30%। तो वही हम ले लेते हैं सेम सिचुएशन। 1 लाख इनकम थी जो बढ़कर 1,30,000 हो गई, मतलब 30% हमारा जो है बढ़ गई सैलरी इनकम। अब इनकम के बढ़ने से सिचुएशन क्या दी हुई है कि डिमांड किसी वस्तु की वो भी बढ़ रही है। कितनी? 12%। मतलब कोई चीज अब अगर 100 किलो बिकती थी, लोगों की जैसे इनकम बढ़ी अब वो तो 112 किलो और ज्यादा खाने लग गए उस चीज को, ठीक है। या आप ट्रैवलिंग मान लीजिए कि लोग पहले कम ट्रैवल करते थे, कम हॉलीडेज पे जाते थे, तो टूरिज्म इंडस्ट्री, ठीक है, अब जो है लोग ज्यादा हॉलीडेज पे जाने लगे। तो टूरिज्म इंडस्ट्री को देख ले कि पहले 100 लोग पहले बुकिंग करते थे, अब 112 लोग बुकिंग कर। तो बुकिंग यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा, बुकिंग यूनिट किसी भी चीज का हो सकता है, केजी में हो सकता है, लीटर में हो सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली उस चीज में बढ़ोतरी हो रही है, कितनी? 12%। तो जब 12% बढ़ रहा है इसका मतलब दोनों चीज बढ़ रही है, तो पहली बात तो हमारा रिलेशन कैसे हो गया? पॉजिटिव हो गया। जब कोई चीज बढ़ इनकम के बढ़ने से बढ़ी मतलब वो नॉर्मल गुड हो गया। क्या हो गया? नॉर्मल गुड। ये हमने तुरंत पहचान लिया। उसके लिए हमें फॉर्मूला में पुट करने से पहले ही समझ आ जाता है कि ये नॉर्मल गुड है या इंफीरियर। तो हमें समझ आ गया यहाँ पर कि ये एक नॉर्मल गुड है क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ रही है इनकम के बढ़ने से। अब इन इलास्टिक या इलास्टिक हमें फॉर्मूला में पुट करने के बाद पता चल जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या हो रहा है? 12% हमारी बढ़ोतरी हो रही है, और हमारी इनकम में कितना परसेंटेज चेंज आया था? 30। तो अब ये यहाँ पर देखिए हमारा आंसर यहाँ पर भी 1 से कम ही आने वाला है, 1 से कम यानी 0.4%, 0.4 सॉरी 0.4, ये परसेंटेज भी नहीं होता है आंसर, 0.4 हमारा आंसर आया है। तो इसका मतलब ये भी इनइलास्टिक है। मतलब जितनी तेजी से इनकम बढ़ी, आप देखिए ना खुद ही 30% इनकी इनकम बढ़ी, लेकिन उतनी तेजी से हमारा जो है टूरिज्म नहीं बढ़ा, वो सिर्फ 12% तेजी से ही बढ़ा। तो इस दोनों में फर्क है। तो इसका मतलब ये है तो नॉर्मल गुड क्योंकि बढ़ रहा है, लेकिन इनइलास्टिक है। पूरा 30% से अगर 30% आ जाता है, ये कि जितना है पैसा सारा का सारा लोग घूमने में उड़ा दे रहे हैं या घूमने में खर्च कर रहे हैं, तो ये हो जाता है इलास्टिक यहाँ पे हमारा। आई थिंक आपको क्लियर है। अब हम नेक्स्ट वाले में देखते हैं 2 एग्जांपल जिसमें इलास्टिक आंसर आ रहा है, वो हम समझ लेते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट में सिचुएशन हमको दी हुई है, गुड इज नॉर्मल गुड एंड इलास्टिक। अच्छा, इनकम फिर से यहाँ पर 30% बढ़ी है और डिमांड लेकिन 30% से ज्यादा बढ़ गई है। अब देखिए तो हम फॉर्मूला में पुट करेंगे 48, क्वांटिटी डिमांडेड में परसेंटेज चेंज है 48% अपॉन इनकम में 30%। तो हमारा आंसर आ गया है 16। तो ये 16 जो है वैल्यू, ये 1 से बड़ी है, इट इज ग्रेटर देन 1। तो जब ये हमारा आंसर 1 से बड़ा होता है, इस ग्रेटर होता है, इट मीन्स इट इज इलास्टिक। मतलब ये कोई ऐसी चीज है, ऐसा वस्तु है, सामान है जो लोग अपनी इनकम से भी ज्यादा खरीद रहे हैं, मतलब लोग लोन लेके भी खरीद रहे हैं। तो भाई ऐसी चीज तो कंपनीज को मैसेज जाता है, मेक इट, यस गो अहेड, बिल्कुल आप बहुत बनाइए इस चीज को, क्योंकि लोग तो ये चीज बिल्कुल लेने के लिए तैयार हैं और जो है वो तुरंत ले लेंगे, अगर लोन लेके भी वो चीज को
खरीद लेंगे। अब हमारा लास्ट एग्जांपल आ जाता है इंफीरियर गुड का, फिर से कि इनकम बढ़ गई 30% लेकिन डिमांड घट गई कितनी 63%। तो हमारा जो है फॉर्मूला में पुट करेंगे 63% डिक्रीज डिवाइडेड बाय 30% इंक्रीज। तो हमारा आंसर आ रहा है 2.1। मतलब इलास्टिक है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स। इलास्टिक का बेसिकली मतलब होता है लोग कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सो रिस्पॉन्सिवनेस इज वेरी हाई। इनकम के बढ़ते ही लोग तुरंत उस चीज को खरीदना बंद ही कर दे रहे हैं, बिल्कुल ही, कि बहुत ही कम लोग उस चीज को खरीदने, ज्यादातर लोगों ने तो छोड़ ही दिया, वो उसको इतना इंफीरियर कंसीडर कर रहे हैं चीज को। ठीक है, तो ये ऐसा कोई प्रोडक्ट हो सकता है जिसमें कंपनी को ये मैसेज मिल रहा है कि ये प्रोडक्ट अब कोई खरीदना नहीं चाहता है। जैसे कि छोटा स्कूटर, कोई बहुत बेकार क्वालिटी का ऑयल, है ना, कार्बोनेटेड ड्रिंक। अब देखिए लोग जूस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो नॉर्मल गुड हो गया जूस, मोहितो, ये सब चीजें नॉर्मल गुड हो गई, है ना। और हमारा जो है इंफीरियर गुड में आ जाएगा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, या जो बहुत ही चीनी वाली मीठी चीजें लोग आजकल कम प्रेफर कर रहे हैं। तो आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।